आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक में एक एफडी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको बैंक वगैरह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएनबी एप्लीकेशन से एफडी कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, पीएनबी बैंक में एफडी करने के लिए आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। पीएनबी वन एप्लीकेशन रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीएनबी वन कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा। किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से ओपन करूँगा। यहाँ पर आपको अपना एम पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। जो भी आपने एम पिन यहाँ पर सेट किया है वो एम पिन डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए, हमने अपना एम पिन डाल दिया और हम अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, एफडी करने के लिए आपके अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपये होना चाहिए। मिनिमम आप 10,000 रुपये से एफडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये पहले से यहाँ पर ऐड कर लिए हैं ताकि मैं एफडी कर सकूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा। तो आपको एफडी करने के लिए यहाँ पर नीचे साइड आना होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओपन एफडी और आरडी। आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ओपन फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। ओपन रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डिपॉजिट कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। इसी तरीके से और भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एफडी को ओपन करने वाले हैं, इसलिए ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आपके अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस आपको शो किया जाता है। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 10,000 फॉर पार्सल विड्रॉल एंड 100 रुपये फॉर नॉन पार्सल विड्रॉल। तो ये आपको कुछ बताया जा रहा है, मिनिमम आपको 10,000 रुपये यहाँ पर मेंटेन करना होगा। 10,000 रुपये आपके पास होना चाहिए एफडी करने के लिए। साथ ही इसमें कहा जा रहा है, अगर आप एफडी करते हैं तो उसमें अगर कभी भी आप पार्शियल बीच में कभी भी आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पार्शियल विड्रॉल वगैरह नहीं करते हैं तब आप 100 रुपये का भी एफडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अमाउंट टाइप कर देना है। चाहो तो आप 100 रुपये की एफडी भी कर सकते हैं। अगर जितने रुपये का आप एफडी कर रहे हैं उतना अमाउंट लिखना होगा। तो हम यहाँ पर 100 रुपये की एफडी करने वाले हैं। उसके बाद आपको नीचे साइड आना होगा। यहाँ पर एफडी टाइप पूछा जा रहा है, नॉर्मल एफडी करना चाहते हैं या फिर टैक्स सेवर करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल में आपको प्लान मिल जाता है। बेस्ट प्लान यहाँ पर 400 दिन का है, जिसमें आपको 7.25 का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 300 दिन का प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको 7.05 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी तरीके से 1 साल का मिलेगा, जिसमें आपको 6.80 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमारा बेस्ट प्लान में आ जाता है। आप चाहो तो इस प्लान को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज प्लान में आएंगे, देखिए यहाँ पर अपने अनुसार आप ईयर डालेंगे, जितने ईयर का आप यहाँ पर एफडी करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल का प्लान है, उस हिसाब से आप यहाँ पर कस्टमाइज करके डाल सकते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट शो किया जाता है। बाकी आपका बेस्ट प्लान यहाँ पर दिखाया जाता है, आप इनमें भी जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर टैक्स सेवर। अगर आप टैक्स सेवर वाले प्लान में जाते तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से ईयर और मंथ यहाँ पर डला रहेगा, जो कि है 5 साल 0 महीना 0 डेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स सेवर वाला प्लान चूज करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 5 साल का यहाँ पर एफडी करना होगा। 5 साल के कम का आप एफडी नहीं कर सकते हैं। आप जितने रुपये का भी एफडी करने वाले वो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। 5 साल से पहले आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल वाले एफडी में आते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको प्लान अच्छा लगे, जैसे मैं मान लीजिए 400 दिन का चूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मैच्योरिटी अमाउंट नीचे हमें दिखा देगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर 7.25 का मिल रहा है। मैच्योरिटी अमाउंट हमारा जो है 108 रुपये मिलेगा, क्योंकि हम अगर हम 100 रुपये की एफडी कर रहे हैं तो हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। क्योंकि हम कम रुपये का एफडी कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। और मैच्योरिटी डेट हमारा 7 अक्टूबर 2025 को है, यानी इस दिन हमारा एफडी क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 100 रुपये का प्लान वाला। इसी तरीके से अगर आप इसको 10,000 कर देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मैं 10,000 का अगर एफडी आप करता हूँ तो 10,000 में मैं वापस से 400 दिन वाला प्लान चूज़ करूँगा। तो इस केस में देखिए करेंगे तो उसमें हमें 820 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा। इसी तरीके से अगर आप और बढ़ा देते हैं इसको, मान लीजिए अब मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ। 1 लाख कर देंगे, दोबारा से मैं 400 दिन का प्लान चूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हमारे अकाउंट में अभी बैलेंस इतना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस भी होना चाहिए आपको चेक करने के लिए। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, एफडी कैलकुलेटर पर जा सकते हैं।
एफडी कैलकुलेटर में जाएंगे, आपको यहाँ पर जनरल चूज कर लेना है, यहाँ पर मैच्योरिटी चूज कर लेना है। यहाँ पर जितने रुपए का आप एफडी करने वाले हैं बेसिकली आप डिपॉजिट कैलकुलेटर में यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 लाख का मैं यहाँ पर एफडी कर लेता हूँ और दिन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 साल का। मान लीजिए मैं 2 साल का यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो 2 साल में देखिए हमें यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 साल में हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी कर रहे हैं। तो 2 साल में हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1,14,400 कुछ रुपये का हो जाएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारा 6.80 का मिलने वाला है। तो ये हमारा कुछ प्लान है और यहाँ से हम अपने एफडी को कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक आते हैं वापस से हम ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जितने अमाउंट का आपको एफडी करना है उतना अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 100 रुपये की एफडी करके आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप जितने मर्जी उतने अमाउंट का एफडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। आप अपने अनुसार प्लान को यहाँ पर चूज़ करेंगे। मैं मान लीजिए 400 दिन का ही चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी अमाउंट सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। आपको बेसिकली नीचे साइड आना है। यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा, आप कब करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एफडी का टाइम पूरा हो चुका है तो आपका एफडी ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं तो ऑटो रिन्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो क्लोज। बेसिकली ऑटो क्लोज में ये होता है कि आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जैसे कि आपका एफडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एफडी क्लोज हो जाएगा, उसमें आपका रिन्यू नहीं होगा। जो भी आपका एफडी अमाउंट रहेगा और मुद्दल रहेगा वो सारा अमाउंट आपको एक साथ आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको बेसिकली चूज कर लेना है कि आप एफडी को रिन्यू करना चाहते हैं या फिर ऑटो क्लोज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑटो क्लोज करना चाहूंगा। इसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एफडी का इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आपको मैच्योरिटी पे लेना है, यानी जब आपका एफडी कंप्लीट हो जाएगा तब आप इंटरेस्ट चाहिए या फिर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए या फिर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, वो आपको चूज करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं मंथली चूज कर लूँगा। उसके बाद आएंगे, देखिए यहाँ पर कहा जाता है रिटेन नॉमिनी डिटेल्स ऑफ सिलेक्टेड डेबिट अकाउंट। तो बेसिकली आपको अपने अकाउंट का नॉमिनी ऐड कर लेना है। भी आपका अकाउंट में नॉमिनी ऐड है, अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं अपने एफडी में तो इसको आप ऑन कर देंगे। तो देखिए मेरे अकाउंट में कोई नॉमिनी ऐड नहीं है तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है। तो जो भी आपको नॉमिनी होगा, अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इसको ऑन करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद बस आपको व्यू समरी पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर 100 रुपये की एफडी कर रहे हैं। जितने भी रुपए का आप एफडी करेंगे, टेन्योर डेज है यहाँ पर 400 दिन का एफडी हम कर रहे हैं और हमारा मैच्योर हो जाएगा ये 7 अक्टूबर 2025 को हमारा एफडी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। तो ये सब आपको बताया जा रहा है। नीचे आपको यहाँ पर नोट करके कुछ डिटेल आपको बताया जा रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको टी पिन मांगा जाएगा आपसे। तो जो भी आपने अपने अकाउंट का टी पिन यहाँ पर बना रखे हैं वो टी पिन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना टी पिन फिलअप कर देता हूँ। अब जैसे आप अपना टी पिन फिलअप कर देंगे, आपको कुछ देर यहाँ पर वेट करना होगा। कुछ देर वेट करने के बाद देखेंगे कि आपका एफडी यहाँ पर सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ गया, हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। ये हमारा रेफरेंस नंबर है, ये हमारा अकाउंट नंबर है। नीचे साइड आपको सारी डिटेल आपको दे दिया जाता है। अगर आप इस एफडी के रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस आपको डाउनलोड वाले बटन पर इस तरीके से क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे, देखिए एफडी का आपका रिसिप्ट यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। आपको बेसिकली इस पर क्लिक करके इस फाइल को, इस फोल्डर को कहीं भी आप सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो देखिए हमारा एफडी अमाउंट यहाँ पर सेव हो चुका है और हमारा ये एफडी सक्सेसफुली लग चुका है। यहाँ पर होम पेज में आएंगे, होम पेज में जैसे ही आएंगे देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। होम पेज में आने के बाद देखिए हमारे सामने सेविंग अकाउंट इस तरीके से देखने को मिलेगा। साइड में हमें करेंट अकाउंट और यहाँ पर लिंक अकाउंट ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको इस एप्लीकेशन को एक बार कट करके दोबारा से आपको बैक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया हूँ। दोबारा से हम यहाँ से पीएनबी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद हम अपना एम पिन डालेंगे। एम पिन डालने के बाद देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये था उसमें से 100 रुपये का एफडी हमने कर दिया है। और उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पर करेंट अकाउंट है
जो हमारा जीरो बैलेंस है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिपॉजिट अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा नया। जब आप एफडी कर लेते हैं उसके बाद आपको एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा डिपॉजिट अकाउंट का। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो आप जितने रुपए का भी एफडी किए हैं वो डिपॉजिट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो बेसिकली जब भी आप एफडी करते हैं तो आपका एक न्यू अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है जिसको हम डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको कैसा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का हमने एफडी किया था, इस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है। और हम नीचे साइड आएंगे, देखें यहाँ पर ओपन न्यू एफडी आरडी का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप एक से ज़्यादा एफडी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी तरीके से और भी अमाउंट का एफडी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक एफडी करेंगे उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे एफडी कर सकते हैं। चलिए दोबारा से हम बैक आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप पीएनबी बैंक में ऑनलाइन एफडी खुद से ही कर सकते हैं। आपको बैंक में फॉर्म वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से एफडी कर सकते हैं और कभी भी इस एफडी को आप ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अब मैं इस 100 रुपये का एफडी को तोड़ना चाहता हूं तो बड़े आसानी से आप इस एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपने एफडी को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं।